नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे डिलाइट क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, कल या पीछे का वीडियो जो था हमारा, उस वीडियो में हम लोग जो सवाल 2 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या प्रश्न 3 को पढ़ेंगे ना। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसे उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हल करना है। हल करने से पहले बेटा, यदि आप वीडियो पर गलती से भी आ चुके होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 10 मिनट रुकिए, अगर वीडियो पसंद होगा तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जहां तक हमारी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। तो दोस्त, बात करेंगे बिना बकबक किए, बिना देर किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जिसमें 6 सवाल हैं। पहला सवाल क्या है? 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हा हा। मेरे दोस्त, हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। आप जानते हैं प्रतिस्थापन विधि किसे कहा जाता है? प्रतिस्थापन विधि मेरे बच्चा, 2 समीकरण होंगे, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे और वहां से दोनों चर का मान निकल जाएगा। इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, जो कि हम पीछे वाले वीडियो में समझाएं। अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो पहले पीछे वाला वीडियो आप देख के आइए, ये गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम हमेशा गारंटी देते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि को से हल करना है। जो हमारा सवाल है 3 और उसमें जो सवाल है पहला, करेंगे क्या? माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। हम मान लिए तो बेटा अब लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार। ये प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि अफरोज अहमद के अनुसार नहीं, प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार। तो बेटा क्या रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो 2 संख्या है, पहली और दूसरी, तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 26 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x माइनस वाई लिखेंगे तो 26 आएगा। क्या लिखेंगे बेटा? x माइनस वाई लिखेंगे तो 26 आएगा। अब आप बोलेंगे सर कहीं आप गांजा तो नहीं पी कर रहे हैं? तो हम पहले ही आपको बता देना चाहते हैं कि हम गांजा औजा नहीं पिए। x माइनस वाई करिए 26 या y माइनस एक्स करिए 26, लेकिन जब अगर आप पहले x लिखेंगे तो बाद में y लिखेंगे तो प्लस 26 आना चाहिए। तो अगर देखिए यहाँ पे हम लिखे x माइनस वाई बराबर 26, अगर हम y माइनस एक्स बराबर 26 आएगा। कब आएगा? जब y का मान अधिक होगा। तो मुझे कुछ भी पता नहीं है कि कौन अधिक है कौन कम है, तो हम मान लेते हैं कि x क्या है? अधिक है, या y क्या है? कम है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि दोनों संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो पहली संख्या है ये दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है। तो बस जो कह रहा है वही लिख देंगे, x इक्वल टू 3y। 3 गुनी है मतलब छोड़ो, तुम मत जानो। दोनों संख्या को आपस में बराबर करते हैं बेटा, ऐसे बराबर लिखेंगे, समझिए। बोला कि जो पहली संख्या है ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन 3 गुनी है लाल? x 3 गुना है y से। तो अगर हम दोनों पक्ष को बराबर करना होगा तो y में 3 का गुना करना होगा, या x में 3 से भाग देना पड़ेगा। तो हम y में क्या कर देते हैं? 3 से गुना कर देते हैं। तो देखिए अब समीकरण मेरा बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा?
यक्स माइनस, ये इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 0। दो समीकरण का निर्माण हुआ। अब दोनों समीकरण को लेकर हमें हल करना है कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो बेटा पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। यहां से किसी एक चर का मान निकालिए 26 और y को इधर भेज दीजिए, ये प्लस में आ जाएगा। यहां से पहला समीकरण प्राप्त हुआ। इसी x का मान, इसी x का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, मान रखने पर, तो बेटा क्या है, दो x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, 26 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 0। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। जहां तक हमारी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्यों समझ में आया होगा, क्योंकि आप बैलट बुद्धि के नहीं हैं, आप बहुत चालाक हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, 26 माइनस 4y बराबर 0। तो माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 26। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, y बराबर क्या आएगा, 26/4। काटेंगे इसको, कितना बार में कटेगा, 26 कितना बार में कटेगा, कटेगा रे, हाँ कितना बार में कटेगा लाले, कहीं गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है रे गड़बड़ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, गड़बड़ से गलती से लिख दिया गया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। कितना आएगा बेटा, -2y आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2, क्या लिखेंगे बेटा 2 लिखेंगे। जब 2 लिखेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, y का मान 13 आ गया। बस वही y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब बेटा y का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो x क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पहला समीकरण, 26 प्लस वाई, x इक्वल टू 26, x y के स्थान पे क्या रखेंगे 13। कितना हो जाएगा मेरे लाले, 39 ना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो बेटा पहली संख्या क्या है, क्या है ललवा, पहली संख्या कितना है बेटा, पहली संख्या 39। दूसरी संख्या क्या है लाल, दूसरी संख्या कितना है बेटा 13 है। कितना है, 13 है। इसको आप जानिए, समझिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरा बेटा, हमारा अगला प्रश्न है कि दो संपूरक कोणों से, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसकी बात कर रहा बेटा, संपूरक कोण। तो मुझे भी जानना पड़ेगा संपूरक कोण होता क्या है लाले, मेरे रसगुल्लों ध्यान से समझो। संपूरक कोण, संपूरक कोण, और एक शब्द आता है जिसका नाम है पूरक कोण। क्या आता है लाल, पूरक कोण, पूरक कोण। इसी पूरक कोण को बेटा बोलते हैं कोटि पूरक कोण। क्या बोलते हैं, कोटि पूरक कोण चाहे पूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिसका योग 180 अंश होता है, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। लेकिन कोटि पूरक चाहे पूरक कोण, ऐसा दो कोण जिसका योग 90 अंश होता है, ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं बेटा, पूरक कोण बोलते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी जहां तक हमारी उम्मीद है। आइए अब हल करने का प्रयास करते हैं, इसको ध्यान से देखते रहिए आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मानना पड़ेगा, जो चीज नहीं दिया रहता उसको हम मानते हैं। क्यों, क्योंकि हम मान लेते हैं कि तू बसतवा का दामाद है। क्या मानेंगे, माना पहला कोण चाहे बड़ा कोण, क्या मान लेते हैं, बड़ा कोण मानेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोल आदमी है, क्या पता सोचेंगे कि माना बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण
कितना हो जाएगा बेटवा, y अंश। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, ये किसके अनुसार बेटा, प्रश्नानुसार, अफरोज अहमद के अनुसार नहीं, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। क्यों अफरोज अहमद के अनुसार नहीं, क्योंकि आप मुझे लाइक नहीं करते हैं, चैनलवा को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम क्या लिखे वहां अफरोज के अहमद के अनुसार। हाँ, पहले लाइक कर, लाइक कर, अगर वीडियो यहां तक देख रहा तो लाइक कर, मेरे को मानता है तो लाइक कर, नहीं मानता तो कोई बात नहीं, घोचू छोड़ के जा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है बेटा कि दोनों कोणों का योग, समपूरक की बात कर रहा है। एक बार थोड़ा सवाल देख लेते हैं। कह रहा कि दो समपूरक कोणों का बड़े और छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, ज्ञात कीजिए। तो दोनों को जोड़ते हैं, पहले एक समीकरण बनाते हैं, यक्स प्लस वाई बराबर कितना, 180 अंश। क्यों यह समीकरण प्राप्त हुआ बेटा, क्योंकि सवाल खुद बोल रहा है कि दोनों समपूरक कोण है, तो x प्लस वाई बराबर 18 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि जो बड़ा वाला कोण है छोटे वाले कोण से 18 अधिक है, ये दोनों में से ये बड़ा है ये छोटा है, जब ये बड़ा है ये छोटा है बेटा, तो इसमें यदि मैं 18 से क्या कर दूं, 18 जोड़ दूं तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मेरी बातें समझ में आई। हाँ चलिए, तो इसमें क्या जोड़ देते हैं, 18 जोड़ देते हैं, उसको इधर भेज देंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहां से प्राप्त हुआ दूसरा समीकरण। आइए वहां से समीकरण नंबर 1 और 2 से हल करने का प्रयास करते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से हल करते हैं। लाल ये देखिए, अगर ये आप नहीं देखे हैं तो बड़ी पछताएंगे ना। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, अरे वहां ना हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, तो झूठ नहीं बोलना बेटा। ठीक है, यहां से x का मान निकल के आ गया, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, जब समीकरण नंबर 2 में हम x का मान रखेंगे लाल, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना है, 18। x के स्थान पे क्या रखेंगे, 180 माइनस वाई और माइनस वाई बराबर कितना, 18। ये क्या हो जाएगा बेटा, -2y, सॉरी -2y, 18 माइनस 180, -2y लाल। अगर हम 18 में से 180 अंश को घटाएंगे तो घटेगा रे, नहीं ना घटेगा, घटेगा, लेकिन चिन्हिया माइनस का लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा, -162 अंश। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या निकल के आएगा बेटा, 162 बटा के 2 कट के कितना आएगा, 8 और 1। मतलब कि जो छोटा वाला कोण है, जो छोटा जो y का मान है वो कितना आ गया, 81 अंश आ गया। कितना आ गया मेरे चेला, 88 अंश, सॉरी 81 अंश आ गया। तो हमें किसका मान और चाहिए, मेरे को अब चाहिए बड़ा कोण। तो क्या मानेंगे, माने क्या है, बड़ा कोण ना। बड़ा कोण क्या माने हैं, x माने हैं। अभी तो y का मान आया है, x का मान निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो x क्या है बेटा, पहला समीकरण जो x वाला आया है क्या आया, x बराबर 180 माइनस वाई, x बराबर 180, y के स्थान पे क्या लिखेंगे, 81 अंश। क्या लिखेंगे बेटा, 81 अंश। तो क्या निकल के आएगा, 1 और सॉरी 99 आएगा, 99 ना अंश आएगा जी ना। 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, और 19 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 17 में 60 जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, कितना आया बेटा, 99। तो छोटा बड़ा कोण क्या आया, बड़ा कोण 99 अंश, छोटा कोण कितना आ गया मेरे बच्चा, छोटा कोण 81 अंश। ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। ध्यान दे, इसको स्क्रीनशॉट मारिए और चलते फिर आगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न मेरा क्या है बेटा, अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदा। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे सवाल कहे बेटा, तो हम मान लेते हैं, माना प्रत्येक गेंद, चाहे एक बल्ले का दाम एक गेंद का दाम मानते हैं। तो पहला क्या खरीदा है, पहले जब गया था तो खरीदा था क्या, 7 बल्ले और 6 गेंद को 3800 रुपया में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 3800। कितना, 7 बल्ला और 6 गेंद।
तो फिर लिखते हैं क्या मानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन, माना एक बल्ला का मूल्य यक्स रुपया तथा एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य वाई रुपया है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। मैंने एक बार नहीं 75 बार मैंने बोल दिया बेटा कि प्रश्नानुसार, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रश्न के अनुसार करना है, हमें नहीं करना है। आप बताइए 6 बल्ले तथा 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदा है, तो एक बल्ला का दाम यक्स रुपया है, तो 7 बल्ले का दाम 7 यक्स और एक गेंद का दाम वाई रुपया, तो 6 गेंद का दाम 6 वाई 6 वाई। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 3800 के बराबर हो जाएगा। तो चाप देते हैं, क्या करते हैं, चाप देते हैं। तो 7 यक्स प्लस 6 वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 3800। ये मैं क्यों कर रहा पता है, क्योंकि समीकरण बनाना है मेरे को, हमें डबल समीकरण बनाना है। आगे बात करते हैं। फिर उसने गया, वो दुकानदार के पास गया और खरीदा क्या, 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। कितना, 3 बल्ला तो कितना हो जाएगा 3 यक्स, 5 गेंद तो 5 वाई बराबर कितना 1750 रुपये में खरीदा। अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे किसी एक्स का मान चाहे वाई का मान। 7 यक्स प्लस 6 वाई बराबर 3800। ठीक है, अब 7 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6 वाई, और यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6 वाई बट्टा के कितना 7। ये क्या प्राप्त हुआ, पहला समीकरण। क्या प्राप्त हुआ लाल, पहला समीकरण। ठीक है, पहली बार आयल बड़ा का। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, समीकरण नंबर 2 में, किसमें, समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखेंगे लाल, यक्स का। समीकरण नंबर 2 में यक्स का मान रखने पर, जब रखेंगे मान बेटा तो क्या हो जाएगा, क्या दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। क्या करेंगे लाल, इसमें यक्स का मान रखेंगे तो 3 गुणे 3800 प्लस यक्स 3800 माइनस 6y बटा के 7 प्लस 5y बराबर 1750। हल करने में तुम्हारी नाना दुर्गत हो जाएगी, करो ना, क्या दिक्कत है। 8 3 के 24 के 4 हासिल 2 2 0 और 3 3 के 9 1 10 2 11, कितना 11400 माइनस 18 वाई, एक नीचे कुछ ना तो भगवती माई, फिर एक बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 35 वाई। अनिया ले जाके चाप दे मर दे, तो कितना आएगा, चलो छोड़ जा दे नहीं तो लोल आदमी है, लगेगा मुहवा से गाज फेंकने तो हम क्या करेंगे, हम बचा भी नहीं पाएंगे, मुझे खोता लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना बेटा 1750। अब क्या करते हैं कि अब करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं कि इसके नीचे कुछ तो 1 मानेंगे, तिरक भिड़ाएंगे तो क्या आएगा 11400 प्लस 17 वाई इक्वल टू, इसका जब गुना करेंगे तो 5 7 35 के 5 हासिल 3 5 49 3 52 49 3 52 5 7 5 12, कितना आया 12250। ठीक है, उसको जब इधर भेजेंगे लाल तो 17 वाई इक्वल टू 12250 माइनस 11400, 17 वाई इक्वल टू घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 850। कितना आएगा बेटा 850, देख लीजिए आप, देख लीजिए ना 850 आएगा। जब 850 आएगा तो y का मान निकालेंगे बेटा, तो 850 बटा क्या लिखेंगे 17, ये कट जाएगा कितना बार में 17 5 85, कितना बार में कटेगा 50 बार में कटेगा, तो y का मान कितना निकल के आएगा बेटा 50 रुपया। अब y का मनवा तो आई गया है, तो x का मनवा निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 में y का
मान रखने पर, जब y का मान रखेंगे लाल तो क्या रखेंगे, क्या है x का मान, क्या आया है, x बराबर 3800 माइनस 6y न जी बटा के कितना 7, x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटा के 7, x बराबर 3800 माइनस 300 बटा के 7 इक्वल टू 3500 बटा के 7, धाय धाय ढिप ढिप धाय धाय, कितना आएगा बेटा 500, कितना आया 500, मतलब कि x का मान 500 आया है और y का मान कितना आया है 50 आया है। तो बेटा रे तो इसमें बल्ला का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले चाहे बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य 800 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। ठीक है, ये हमारा क्या रहा बेटा, आंसर रहा। ऐसे आपको करना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि से। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा ज्ञात कीजिए। तो बेटा वाले नियत भाड़ा कमाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर दूरिया का भाड़ा माने के पड़ी। बतिया समझ में आई, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो इसको हल करने का प्रयास करते हैं, एकदम विधिवत तरीके से हल करेंगे, एकदम मत परेशान हो जाओ। तो बेटा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथे ना है जी, हाँ चौथा ना छठवां लिख के चौथा बोल रहे रे, है गजोधरा, गजोधर है संगठा, चल ही नहीं रहे पेनिया रे, क्या हो गया रे। ठीक, क्या करा, मानना पड़ेगा मेरे को, माना 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 एक नियत भाड़ा 100 रुपया ना बेटवा, कितना मानेंगे रे 100 रुपया, और प्रति किमी का भाड़ा कर पे हो जाएगा लाल y रुपया। ठीक, एक नियत भाड़ा लगा हुआ है, एक नियत भाड़ा का मतलब ये कुछ दूरी के लिए नियत भाड़ा है, उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर पे पैसा लगने लग रहा है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, कोई क्या है, कोई एक व्यक्ति है, वो क्या किया, वो चलना प्रारंभ किया, अपने एरिया में टैक्सी लिया, उसने कुछ दूरी तक चला, x किलोमीटर मतलब 100 रुपया भाड़ा लगा, कितना लगा 100 रुपया भाड़ा लगा। कब, कितना दूर तक चला, एक नियत तक। उसके बाद उसको अधिक दूर तक जाना था, तो उसने क्या किया बेटा कि अतिरिक्त का पैसा लेने लगा ना, तो उसने 10 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो एक का y रुपया, तो 10 का कितना हो जाएगा 10y, कितना टोटल रुपया उस टैक्सी वाले को दिया 105 रुपया, तो पहला बन जाएगा, पहली बार बड़ा का। फिर ठीक है, उसी प्रकार बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति जो है 15 किलोमीटर चलता है, तो पहले तो नियत भाड़ा जुड़ेगा, ये तो तय है ना, उसके बाद 15 किलोमीटर का क्या करने लग रहा है, लेने लग रहा है अलग से भाड़ा, तो कितना हो जाएगा 15y बराबर कितना हो जाएगा लाल 155 रुपया। ये क्या हो जाएगा दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 1 से, किससे बेटा, समीकरण नंबर 1 से। तो क्या करेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे, यही करना ही है हमारी जिंदगी में, है ये क्या है, यही करना है। कहीं यक्स मानो तो कहीं बसतवा का दामाद मानो तो चिलकंठ का दामाद मानो, यही मेरे को करना ही तुम्हारे संगवा, समझ में आया ना। हाँ, यही यक्स का मनवा रख देना है, किसमें रखना है, किसमें रखना है लाले, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में यक्स का मान रखने पर
क्या करने पर बेटा? रखने पर। ठीक है, रखने पर। तो अब रखेंगे समीकरण नंबर 2 क्या है? यक्स प्लस 15y बराबर 155। तो यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे जी? 105 माइनस 10y न रखेंगे, प्लस 15y इक्वल टू 155। तो चाप देंगे अब लगा के 2 नंबर। हाँ, इधर प्लस में बा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 15 में से 10 जाएगा तो 5 ना बचेगा जी। 5y बराबर 155 माइनस 105। तो 5y बराबर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा बेटवा? 50/5 इक्वल टू 10 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा टैक्सी वाले ने कितना लिया है? 10 रुपया लिया है। 10 रुपया रे 10 रुपया। ना इसी पे गाना आया था, 2 रुपया हो 2 रुपया। तो चल, तू सुनता है बहुत गाना। आगे चलते बेटा, अभी किसका मान निकाले हैं? अभी तो हम y का मान निकाले हैं, हमें अभी किसका मान निकालना है? यक्स का। एक नियत भाड़ा क रुपया है। तो समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, क्या करने पर बेटा? मान रखने पर। जब मनवा रखेंगे तो यक्स का मनवा गजगचाए क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बेटवा? गजगचाए क्या आ जाएगा? माइनस 10y यक्स इक्वल टू 105 माइनस 10 गुणे 10। हाँ, 10 में जब 10 का गुणवा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 100 ना आएगा जी। जब घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 रुपया। क्या आएगा बेटवा? 5 रुपया। मतलब एक नियत भाड़ा क रुपया आया? 5 रुपया आया। और प्रति किमी का भाड़ा क रुपया आया? 10 रुपया आया। लेकिन हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 25 किलोमीटर दूरी कोई व्यक्ति चला है तो उसका भाड़ा ज्ञात कीजिए। कितने का? 25 किलोमीटर, 25 किमी का भाड़ा। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? 25 किलोमीटर का यक्स प्लस 10 का ये हुआ है तो 25 का कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 25y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यक्स के स्थान पे 5 आया है, 25 गुणे यक्स के y के स्थान पे 10, तो 5 प्लस 250 बराबर कितना हो जाएगा? 255। कितना आएगा मेरे बेटा? 255। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ जाएगा? 255 रुपया आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। उतार लीजिए, धा उतारिए, स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए तो अभिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप पूछता है ना तो डायरेक्ट हम अंश हर नहीं मानते हैं, हम डायरेक्ट भिन्न में मान लेते हैं। कहा बेटवा? हम भिन्न में मान लेंगे, गचगचा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे बेटा? भिन्न में मानेंगे। तो 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 5वां क्वेश्चन तो मानना पड़ेगा, माना भिन्न यक्स बाई वाई है। डायरेक्ट मानो। क्या मानो? डायरेक्ट। ऊपरा जो लिखा होता है वो अंश होता है, नीचवा जो लिखा होता है हर होता है। इतना तो आप समझदार होंगे हैं। प्रश्नानुसार। किसके अनुसार बेटवा? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, प्रश्न के अनुसार। कह रहा है कि जो अंशवा और हरवा है ना, इन दोनों में 2-2 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? 2-2 जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाता है? एक बार देख लेते हैं। किसके बराबर? 9/11 के बराबर हो जाता है। 9/11 के बराबर हो जाता है। ये पहला समीकरण। या तिर्यक भिड़ा दो, जब तिर्यक चापोगे तो गुना करोगे तो क्या आएगा? 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर कितना आएगा? -4। ठीक है, कितना आएगा बेटा? -4 आएगा। अब तो पहला भी प्राप्त हुआ है, अभी दूसरा बनाना है। तो क्या करेंगे बेटा? वही बोल रहा है फिर से कि यक्स बटा वाई मतलब भिन्न है, भिन्नवा के अंशवा और हरवा में 3 जोड़ दिया जाए तो का भिन्नवा प्राप्त होता है मर्दे? 5/6 प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा? 5/6 प्राप्त होता है। तो चाप दो ना, तिर्यक चापो, चापोगे तो क्या आएगा?
6x प्लस 18 कितना ले बेटा, ले रसगुल्ला। कितना आएगा बेटा? 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 5×3 = 15। ठीक है, अब x y को इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर भेजते हैं। क्यों? क्योंकि चर एक तरफ अचर एक तरफ। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये कौन सा समीकरण हुआ? दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं बेटा? आगे हमारा सवाल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोलती कंपनी, जो भी बोलती। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से यही अगर हम x का मान निकाल लें तो 11x इक्वल टू -4 प्लस 9y। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो प्लस है ना, तो सुंदर है, आप पहले लिख देंगे तो सुंदर लगेगा ना, फेशियल के नुमा लगता है। जैसे मुहवा में मार खरबुदहा होता है तो फेशियल करते हैं तो गढ़हवा का हो जाता है, भर जाता है। बतिया मेरी समझ में आई? फेशियल का मतलब यही होता है मर्दे। फेशियल का मतलब जो भी चेहरा पे गढ़ा है ना, वो गढ़ावा भर जाता है ना। हाँ, तो लोग इसीलिए गढ़ावा भरने के लिए फेशियल कराते हैं। तू पागल है, देखो गोर होने के लिए नहीं, गढ़ावा भरने के लिए। हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा? 9y माइनस 4 बटा के 11। ये क्या आ गया बेटा? यक्स का मान आ गया। अब समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए यक्स का मान। समीकरण नंबर 2 में यक्स का मान रखने पर, जब रखेंगे लाल तो 6 गुणे क्या हो जाएगा? 9y माइनस 4 बटा के 11 और फिर -5y इक्वल टू -3। ठीक, गुना करते हैं तो जब गुना करेंगे 9 छंग 54 क्या आएगा? 54y माइनस 6 चौके 24 माइनस क्या आएगा? 55। क्या आएगा? 55y कुल के बटा क्या हो जाएगा? 11। कैसे हुआ समझ में आया है? इसके नीचे 1 मान लेंगे तो लसा बैठ जाएगा 11 पे। क्या आएगा? -3। अब क्या करते बेटा? जोड़ते हैं या घटाते हैं? ये देखिए, ये प्लस में, ये माइनस में, लेकिन बड़ा वाला माइनस में तो चिन्ह माइनस का लिखा जाएगा। क्या आएगा? -y माइनस 24, इधर जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा? -33 आएगा। क्या आएगा? -33। तो -y बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? -33 प्लस 22। तो -y बराबर क्या आया? -11। y बराबर क्या आएगा बेटा? 11। क्या आएगा? 11। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। क्या 3 जोड़ा जाता है तो 5/6 हो जाता है? कितना जोड़ा जाता है? अंश और हर में 3 जोड़ा जाए। ठीक है, तो ये आ गया। फिर कहीं गड़बड़ तो नहीं है? एक बार चेक कर लेते हैं। बटा के 11 इसमें रखेंगे, इसमें जब रखेंगे 6 6 18 और 5y 5y 5×3 = 15 तो -3। ठीक है, 6 जब जोड़ेंगे, 6 को गुणा करेंगे, 6 9 54 9 6 54 -6 चौके 24 -11 5 55। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर सॉरी 1 में y का मान रखने पर, जब मान रखेंगे बेटा तो क्या निकल के आएगा? समीकरण नंबर 1 में x इक्वल टू 9y माइनस 4 बटा के 11। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 गुणे 11 माइनस 4 बटा के 11। कितना हो जाएगा? x बराबर 11 9 99 माइनस 4 बटा के 11। तो कितना आएगा? 95 बटा के 11। ये तय है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हाय हाय दैया, अरे मार डाला रे। ये प्लस में है। क्या है बेटा? प्लस में है ना। रुक जाओ, कहीं गड़बड़ हो गया है, सवाल कहीं गड़बड़ है। यहीं से देखते हैं ना क्या दिक्कत है। 9 बटा के 11 है ना? है ठीक तो है। 5 बटा के 6 है, ठीक तो है। तो 11x 11 दूना के 22, 9x 9 दूना 18।
ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी -9y, ठीक है। और 22 को उधर भेज देंगे तो -4 हो जाएगा, ये भी ठीक है। फिर यहाँ से जब हम मान निकालेंगे तो इसको इधर भेजेंगे, इधर इसको इधर भेजेंगे, ये तो ठीक है। 3 जोड़ते हैं तो 3 दूना 6x, 6 तिलिक 18, 5y, 5 3 15, ठीक। अब क्या करते हैं, इधर ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये जाएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा। तो 6x - 5y और -3 सही है। समीकरण नंबर 2 में किसका मान रख दे, यक्स का मान रखे तो 9 - 4 बटा के 11, तो 9 6 54, 54y। फिर 6 चौके 24, 6 चौके 24 -24, फिर 11 5 55, ये भी सही है, माइनस ये। तो अब इसको घटाएंगे तो -y आएगा। हा हा, अरे पागला, यही गड़बड़ हो रहा है। देखो 24 होगा ना तो हम क्या लिखे हैं 22, इसीलिए गड़बड़ हो गया, गड़बड़ घोटाला। अरे लल्ला, गड़बड़ घोटाला कोनो बताऊ नहीं रहा है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ -24, क्या लिखेंगे बेटा -24, तो -y बराबर क्या हो जाएगा -33 + 24, तो y बराबर क्या निकल के आएगा -36 9, क्या आएगा 9, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9। अब इसी मनवा को हम किस में रख देंगे, किस में रख देंगे लल्ला, अरे मेरे रसगुल्ला, अरे हमारा सोना चांदी हो, ठीक है। क्या बेटा कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या है, यक्स बराबर 9y - 4 बटा के 11, तो यक्स बराबर 9 × 9 - 4 बटा के 11, तो यक्स बराबर 81 - 4 बटा के 11, तो 81 में से 4 जाएगा 77 बटा 11, ये कट जाएगा, कितना आएगा 7, कितना आएगा बेटा 7 आएगा। जब 7 आएगा तो भिन्नवा का हो जाएगा, भिन्न निकालना पड़ेगा ना मुझे, तो भिन्न बराबर यक्स बटा के वाई, तो यक्स का मान क्या आया है 7, तो 7 और वाई का मान क्या आया है 9, तो भिन्न क्या हो जाएगा बेटा 7 बटा के 9। देखो बड़ा पापड़ बेलना पड़ा है, ठीक है, हाँ पापड़ बेले हैं, रोटी थोड़ी बेले हैं, ठीक है। आगे चलते बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, उसके बाद क्या आएगा विलोपन विधि, जिसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज एक सवाल है, इसको भी हल करने का प्रयास ही कर लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद हो जाएगी, कब होगा 5 वर्ष बाद हो जाएगा, ठीक। फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्री की आयु से 7 गुनी थी, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोनों का मान ला, का दिक्कत हो, घबराए के थोड़ी हो, देख के क्वेश्चन घबरा जा। माना जैकब की वर्तमान आयु कितना वर्ष लाल, यक्स वर्ष, ओकरे पुत्रवा का मान ला, पुत्र की वर्तमान आयु कितना वर्ष बेटवा वाई वर्ष, ठीक है। अब क्या करते हैं, बोला 7 वर्ष, तो प्रश्नानुसार के संगे लगावा, चाप दा, 7 वर्ष निकाल लो, 7 वर्ष पूर्व जैकब और 7 वर्ष पूर्व पुत्री। अगर हम 7 वर्ष पूर्व का निकालेंगे तो दोनों का निकालना पड़ेगा, किस लिए कि जैकब जब 7 वर्ष पीछे जाएगा तो पुत्रवा वही खड़ा रहेगा, वो 7 वर्ष पूर्व जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा 7 वर्ष पूर्व जैकब की आयु बराबर यक्स - 7। फिर बेटा 7 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा बेटा y - 7, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कहता है ध्यान से लखिया, ठीक, कह रहा है बेटा y - 7 कह रहा है कि जो बपवा है ना, जैकबवा है, वो अपने पुत्रवा से 7 गुना है, कितना गुना 7 गुना, कै गुना
7 गुना, रुका पहले देख ले। जैकब की आयु अपने पुत्र से 7 गुना हो जाता, 5 वर्ष ना। क्या बोल रहा है? 5 वर्ष बाद। ओए होए, 5 वर्ष बोल रहा है पगला। हम 7 वर्ष का है निकाल रहे रे। लगता है गाजा ओजा पिए का नहीं देख रहे हैं ना, इसीलिए दिक्कत हो जा रहा है। चलो 5 वर्ष, क्या बेटा? 5 वर्ष। तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। अब सवालिया क्या है? कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व, इसमें आ गए हम, पूर्व वाले में आ गए। तो ठीक है, तो आयु का 7 गुना गुनी थी पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब अपने पुत्र की आयु का 7 गुना थी, मतलब थी लिखा है, एकदम लोला है यो। 7 गुना, तो इसमें 7 का गुना कर देंगे, दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। -5 बराबर 7y -5 7 35, ये इधर जाएगा तो x - 7y बराबर कितना हो जाएगा? -30। ये कौन समीकरण प्राप्त होगा? पहला। अब चलिए, अब 5 वर्ष बाद का निकालते हैं। कितने का? 5 वर्ष बाद का निकालते हैं। तो बेटा 5 वर्ष बाद का निकालेंगे तो लिखेंगे क्या? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु। बेटवा रे, ये समय कई वर्ष का? x वर्ष का। तो 5 वर्ष बाद कितना हो जी? x + 5 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का होगा? x + 5। तो पुत्र वो बढ़ेगा, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, किसकी आयु? पुत्र की आयु क्या हो जाएगा मेरे बेटा? y + 5। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं? सवाल बनाते हैं। बोला 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष? 5 वर्ष बाद अपने लइकवा को, अपने लइकवा का 3 गुना हो, तो 3 का लइकवा में गुना कर दे, दोनों बराबर हो जी ना। x + 5 = 3y + 5 यही 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर फेंकते हैं, तो x + 3y बराबर 15 - 5 बराबर x - 3y = 10। ये 2 समीकरण प्राप्त हुआ। सही बोल रहा है ना, देख लेते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 समीकरण निर्माण हुआ, 2 समीकरण बनाया गया। अब इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे बेटा? समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है? x - 7y बराबर -30, x बराबर -30 + 7y। ये क्या हो जाएगा बेटा? पहला समीकरण है ये है। अब इसी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, जब बेटा x का मान रखेंगे तो क्या है? x - 3y बराबर 10। जब मनवा रखेंगे x का तो -30 + 7y -3y बराबर 10। ये क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा ये। ठीक है, ये घटेगा तो 4y, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 30 10 मिलके कितना हो जाएगा? 40। y बराबर कितना हो जाएगा? 40/4 कट के कितना आएगा बेटा? 10। जो जैकब का पुत्र है ना, जैकब का पुत्र का वर्तमान आयु कितना वर्ष है? 10 वर्ष है। तब बपवा का निकालना, किसका निकालना बेटा? जैकब को। तो जैकब को निकाले खातिर क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, जब रखबा तो x का, x बराबर -30 + 7y है जी। तो x बराबर -30 + 7 गुणे y के स्थान पे क्या रखेंगे? 10। ठीक, तो x बराबर -30 + 70 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 वर्ष। कितना आएगा बेटा? 40 वर्ष। तो ओकर बपवा कई वर्ष का है? 40 वर्ष का। लइकवा कई वर्ष का है? 10 वर्ष का। कितने वर्ष का बेटा? 10 वर्ष का। तो ये था आपका सवाल। अगर आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 5-6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए। आप घर पे जाके मार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, एकदम इसका शोर कबार दीजिए। ठीक है,
तो दोस्त अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।